शमशान घाट अभी आया नहीं हुआ था, तो उसमें क्या होता है ना, कुत्तों की भौंकने की बहुत तेज तेज आवाज आती है भाई। उनकी गर्दनें इतनी लंबी लंबी होती हैं, जैसे मान लो कोई जिराफ की जो गर्दनें होती है ना 7-8 फीट की, ऐसी गर्दनें उन कुत्तों की थी। उसकी मम्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी मम्मी क्या देखती है, जो राहुल जो होता है वो शीशे के आगे। अच्छा, मैंने भी सुना है ये वाली छोटी वाली हाँ। रोड देता है तो कुछ होता है, मतलब इसको थोड़ा कम, इसकी एनर्जी को थोड़ा कम कर सकता हूँ। शादी से पहले ही डेथ हो गई थी, तो उसकी एक इच्छा थी सजने संवरने की। शादी के बाद जो एक सजना संवरना रहता है ना, तो इसे उसकी ना वो उसकी अधूरी रह गई। हेलो गाइस, सबको राम राम। मेरा नाम है अजय और इसका नाम है हर्ष। स्वागत है आपका एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम राहुल है, उन्होंने हमें भेजी है। और पिछली जो एक वीडियो हमने जो पोस्ट करी थी, उसी को देखकर उन्होंने हमें ये अपनी स्टोरी हमसे शेयर करी है। और हम उसका तहे दिल से स्वागत और थैंक यू भी करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी स्टोरी आप तक और हमारी वॉइस से हम नरेट कर सकते हैं और आप तक पहुंचा सकते हैं। और सीधा हम स्टोरी पे आते हैं। तो भाई स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है कि जो राहुल है और उसके पापा और उसकी माँ, तीनों के तीनों बिहार से आते हैं दिल्ली में काम की तलाश में। आज से 16-17 साल पहले की बात है ये, ठीक है। और तीनों यहाँ पे आते हैं दिल्ली में और कहीं पे किसी जगह पे वो रेंट पे मकान ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे रहने लग जाते हैं। अब मकान ऐसे होता है कि नीचे जो मकान मालिक होता है वो रहता है और फर्स्ट फ्लोर पे वो तीनों शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। अब जो उसके पापा थे वो मिस्त्री थे जो घर वगैरह बनाते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे, मतलब वो जो मतलब ये काम वाम ढूंढने में। तो उसके पापा मतलब अपने काम धंधे में लग जाते हैं। अब बात आती है राहुल की। तो जो राहुल होता है उसको मतलब उसको ऐसी जॉब चाहिए होती है या ऐसी नौकरी चाहिए होती है जो वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर सके। अब उसको ये चीज़ें ना मिल नहीं पा रही थी, तो वो नॉर्मल अपने दिन में पढ़ाई करता था और रात में जो नॉर्मल दिनचर्या चलता है वही चल रहा था। अब क्या होता है कि एक दिन उसके पापा कहीं पे काम कर रहे होते हैं और उनसे एक आदमी टकरता है और ऐसी नॉर्मल दोनों में बातचीत होती है। तो वो आदमी उसको बताता है उनको, राहुल के पापा को, कि मैं ऐसे ठेकेदार हूँ और मेरे अंडर में वेटर वगैरह काम करते हैं और मैं शादी पार्टियों में मतलब वेटरिंग को हैंडल करता हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई अगर लड़का है कोई है तो मेरे को बता दो, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा, सर्दियाँ भी चल रही थी उस टाइम पे जब ये दिल्ली में आए थे और शादियों का सीजन चलती है सर्दियों में। तो उन्होंने बोला उसके पापा ने कि हाँ मेरा लड़का है गया, और पर लेकिन मेरे को उससे पूछना पड़ेगा घर जाके, तो मैं आपको पूछ के बता दूंगा। अब वो घर पे जाता है और उसके पापा राहुल से बोलते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे अगर तुम वेटरिंग का काम कर सकते हो तो कर लो, और ऐसे ऐसे मतलब एक आदमी मेरे से मिला और मैं तुम्हारी उससे बातचीत करवा दूंगा। तो उसके जो राहुल होता है, तो राहुल बोलता है ठीक है पापा, इससे बढ़िया और क्या चीज़ होएगी। मतलब दिन में मैं आराम से सो भी लूंगा, पढ़ भी लूंगा और रात के रात मैं वेटरिंग का काम भी कर लूंगा, आपका हेल्प भी हो जाएगी, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। आप पढ़ाई का खर्चा अपना खुद निकाल, हाँ पढ़ाई का खर्चा अपना खुद निकाल लेगा। तो क्या होता है, वो ठेकेदार से मिलता है और अपने जो वेटरिंग का काम है वो स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि उसका रूटीन ऐसे था कि रात को वेटरिंग का काम करा, सुबह आया, सोया, खाना पीना खाया और सोने के बाद जब उठा पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद फिर अपना वही जो भी मतलब शादी पार्टियों में जो जाना होता था वो जा रहा था। अब एक दिन क्या होता है ना, जो उनका ठेकेदार होता है उसके लड़के का बर्थडे होता है। तो वो ठेकेदार उनसे सारे वेटरों से बोलता है कि ऐसे ऐसे फला दिन मेरे बेटे का बर्थडे है और तुम सारे इनवाइटेड हो और तुम अच्छे से तैयार वैयार हो के आना, तुम्हें कोई काम नहीं करना, कभी तुम वहाँ के वेटरिंग का काम स्टार्ट कर दो, ये तुम्हें भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ और अपने खाना पीना मस्त जो भी है एंजॉय करना, ठीक है। तो तुम सारे इनवाइटेड हो। अब क्या होता है, जो राहुल होता है और बाकी जितने भी वेटर होते हैं भाई सब खुश हो जाते हैं कि यार मतलब हम ही इतने दिनों से सर्व करते आ रहे हैं, अब हम इनवाइटेड है तो भाई अच्छे से खाएंगे पिएंगे मौज लेंगे। तो भाई वो तारीख आती है पार्टी वाले दिन। और अच्छा मैं एक बात बता दूं कि राहुल जहाँ रहता था 2-3 गली छोड़ के एक लड़का और रहता था, आकाश, जो उसके साथ जाता था, तूने बताया। हाँ, जो उसके साथ ही वेटरिंग का वो भी काम करता था। तो ये दोनों आराम से, आकाश की साइकिल होती है और दोनों जाते हैं पार्टी में बढ़िया तैयार वैयार होके मस्त। अब दोनों वहाँ पे जाते हैं, बढ़िया पार्टी वगैरह चल रही होती है। और अच्छा जो राहुल होता है वो ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, जो मतलब दिल्ली आया था पापा के साथ, हाँ, जो दिल्ली आया था पापा के साथ वो ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता था। और जो आकाश था वो ऐसा था कि वो कभी कभी कर लेता था। तो पार्टी में बढ़िया सब पार्टियाँ वगैरह चल रही है, आकाश ने तो वो ड्रिंक वगैरह उसने कर ली थी और जो राहुल था वो अपने खाने पीने पे मस्त अपने ध्यान दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब रात के बज जाते हैं 12
12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है। तो राहुल बोलता है कि आकाश को कि आकाश यार घर पे भी जाना है और अगले दिन फिर वही वेटरिंग के काम पे जाना है, अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो कैसे जाएंगे, और मेरे को पढ़ाई भी करनी है। तो आकाश बोलता है चल ठीक है, तू सही कह रहा है, अब चलते हैं। अब आकाश अपनी साइकिल निकालता है, तो आकाश राहुल को बोलता है कि भाई मतलब तू साइकिल चला ले, मेरे को तो भाई नशा हो रहा है, मैं तो चला नहीं पाऊंगा। राहुल जो है वो साइकिल चलाता है और आकाश उसके पीछे बैठ जाता है। अब आराम से ना ये जा रहे होते हैं। इनका जहाँ पे घर होता है वहाँ घर जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक जो रास्ता होता है वो नॉर्मल अपनी गलियों से जो गुजरते हुए वो जा रहा होता है, और एक जो रास्ता होता है वो शमशान घाट से होकर गुजरता है और जो इनके घर जाता है। तो जो नॉर्मल जहाँ से इनका आना जाना था, जिस गली से आना जाना था, उस गली में किसी कारणवश मतलब ये खुदाई वगैरह जो उस टाइम पे चल रही थी, या पता नहीं क्या रोड या कुछ बन रहे होंगे, तो पूरा रोड बंद होगा। तो पूरा रोड बनता और उसमें इतनी भी जगह नहीं थी कि वो हाथ में साइकिल उठा के या फिर पैदल निकल सके। और ऐसा भी नहीं था कि उनका पहला ही दिन था कि वो शमशान घाट वाला रास्ता ले तो उनकी फट रही थी, ऐसा भी नहीं था। उनको कई बार ऐसा होता कि उनको शमशान घाट वाले रास्ते से जाना भी पड़ जाता था कई बार। तो दिन में भी आए होंगे या फिर दिन में अप डाउन वहीं से तो ऐसा नहीं था कि वो पहली बार जा रहे थे और उसी दिन ऐसे हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई उनके लिए नॉर्मल था, तो उन्होंने ज्यादा सोचा भी नहीं कि चल ठीक है शमशान घाट वाले रास्ते से चले जाते हैं। तो भाई वो अपनी साइकिल मोड़ी और शमशान घाट वाले रास्ते पे चल पड़े। अब यहाँ से क्या होता है कि जब थोड़ा सा जब वो आगे रास्ते के थोड़ा बीच में पहुंचते हैं शमशान घाट के, शमशान घाट अभी आया नहीं हुआ था, तो उसमें क्या होता है ना, कुत्तों की भौंकने की बहुत तेज आवाज आती है, और कम से कम ऐसा लगता है जैसे 7-8 कुत्ते ना बहुत तेज भौंक रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे शमशान घाट था, आसपास कैसा एरिया था, मतलब घर बने थे या खाली रोड? हाँ पूरा खाली, मतलब खाली रोड जा रहा है। इधर पार्क है, पार्क मतलब जंगल टाइप ही, पूरा जंगल पेड़ है, और इस साइड मतलब रोड है खाली, और आगे थोड़ा सा शमशान, मतलब अभी शमशान घाट आया नहीं था, उन्होंने बस वो रोड पकड़ा ही था और उन्होंने स्टार्ट करा था जाना। तो राहुल को ना बहुत इरिटेशन सी हो जाती है। वो बोलते हैं यार मतलब ऐसा लग रहा है कि कुत्ते हमारे पीछे ही आते जा रहे हैं और बहुत तेज भौंक रहे हैं। तो राहुल ना मतलब ऐसे इरिटेशन में ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, राहुल और आकाश दोनों। जो वो कुत्ते थे, वो 7-8 जो कुत्ते थे भाई, उनकी गर्दनें इतनी लंबी लंबी होती हैं जैसे मान लो कोई जिराफ की जो गर्दनें होती है ना 7-7 8 फीट की, ऐसी गर्दनें उन कुत्तों की थी। तो भाई राहुल और जो आकाश थे वो दोनों के दोनों घबरा जाते हैं भाई, बिल्कुल बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो। अब जब राहुल ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे सामने देखता है ना, साइकिल चल रही होती है, तो सामने क्या देखता है वो, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि बीच रोड पर सफेद चादर से एक लाश पड़ी होती है, जो कंधे पे ले जाके जाते हैं ना उसमें। ये लाश का है वो, ये पे पड़ी होती है या कब्रिस्तान के आसपास? मतलब जैसे ये अब शमशान घाट आ चुका है, मतलब हल्का सा आगे शमशान घाट, और जस्ट इधर बीच में वो डेड बॉडी ऐसे मतलब पड़ी है। अच्छा। तो वो एकदम से उस डेड बॉडी को देख कर डर गया, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो इतना ज्यादा डर गया कि अब जो उसने साइकिल अपने हाथों से कंट्रोल कर रखी थी और पैरों से जो वो पैडल मार रहा था, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी बिल्कुल भी। मतलब रात में तो तेजी में ही चलाते हैं साइकिल, तेजी में चला रखा था, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में अब मेरा कंट्रोल है ही नहीं, और ना मैं पैडल मार रहा हूँ, ये साइकिल अपने आप जा रही है। अच्छा, अपने आप जा रही है साइकिल, और वो साइकिल जाती जाती सीधा लाश पे मतलब टक्कर मारती है। टक्कर मार के दोनों गिरते हैं और बहुत ज्यादा मतलब इतने ज्यादा डर जाते हैं वो दोनों के दोनों चिल्लाने लग जाते हैं एकदम से। अब जो शमशान घाट की तरफ वो भागते हैं, मैंने बोला ना तो अब अभी शमशान घाट थोड़ा आगे था, तो वो शमशान घाट की तरफ भागते हैं। इतने में क्या होता है ना, उनकी आवाज सुन के जो शमशान घाट में जो पंडित जी रहते हैं वो उनकी आवाज सुन के वो बाहर आते हैं, और वो इतने पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास भागते भागते, और उनकी सांस इतनी तेज फूल रही होती है, इतने ज्यादा डरे होते हैं। तो पंडित उनसे बोलता है कि क्या हो गया? तो वो राहुल बोलता है पंडित जी लाश, और ऐसे हाँफ रहा होता है लाश, ऐसे मतलब वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। आकाश जो होता है वो मतलब इतना सेंस में होता है कि उसे पता होता है कि चल क्या रहा है, लेकिन वही थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा स्लो होता, तो उसका थोड़ा सा स्लो होता, तो वो इतना ज्यादा नहीं बोल रहा था। लेकिन राहुल जो कि ड्रिंक वगैरह जिसने नहीं कर रखी थी, और ऑब्वियसली बात है यार, वो तो डरेगा ही, उसमें तो एक चीज दिख रही है, उसे वो महसूस कर पा रहा है, वो देख पा रहा है कि हो क्या रहा है, और उसको यकीन नहीं हो रहा। अब पंडित बोलते लाश, कौन सी लाश? तो बोलता पंडित जी वो रही पीछे,
अब वो पंडित जी जब ऐसे करके देखते हैं तो वहां पे कोई लाश डेड अंदर बॉडी से होती होती नहीं, ऐसे करके देखता है लाश, कौन सी लाश? तो वो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई लाश है ही नहीं। अब वो बोलता है कि लाश तो वो जो शाम को जो लास्ट बार जो मतलब डेड बॉडी आई थी वो तो 6-7 बजे आई थी, वो तो अभी भी मतलब जली रही है, वो तो अभी भी मतलब जो जो गर्म है, मतलब टाइम लगते हो गया, हाँ, वो जलते हाँ, रहते तो उसकी मतलब आग जल रही होगी हाँ, अकेल की। तो राहुल बोलता नहीं पंडित जी है, तुम विश्वास नहीं मान रहे, नहीं है वहां पे, और वो कुत्ते भी हैं, उनके कुत्तों की इतनी इतनी लंबी गर्दन है, वो कुत्ते भी हैं। तो पंडित जी बोलता है कि मैं यही तो खड़ा हूँ बाहर ही, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन अब क्या है कि वो अच्छा, ये जो कुत्ते भौंक रहे थे, पंडित जी ने ऐसा बताया कि मुझे आवाज आई, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, पंडित को आवाज आई नहीं, पंडित जी को ना कुत्तों की आवाज आई, ना ऐसा कभी महसूस हुआ कि मतलब ऐसा कुछ है। लेकिन वो पंडित जी थे, वो शमशान घाट में भाई उनका जो भी है, उनकी भाई काम है उनका, वो जो करते थे, लेकिन उन्हें भाई वो पंडित जी हैं, उन्हें ये भी पता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ छलावा कह लो या कुछ ना कुछ तो हुआ है। इतने कोई पागल है नहीं है कि इतनी रात को जा रहे हैं और ये ऐसे कुछ करेंगे और ऐसे पागलों की तरह मेरे से कुछ भी बोलेंगे। तो अब क्योंकि आकाश ने ड्रिंक करी होती है और तो अंदर तो उन्हें पंडित जी जाने नहीं देते, क्योंकि अंदर वही मंदिर वगैरह जो भी हो वैसा। तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, अभी 2-2:30 बज ही जाते हैं, अभी 4 बजे मतलब वही 1-1.5 घंटा रह जाता है ब्रह्म मुहूर्त का, 4 बजे का। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इधर ही बैठ जाओ मेरे साथ, मैं यहीं रहूंगा, और जब तक 4 ना बज जाए, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट ना हो जाए, या फिर जब तक दिन ना निकल जाए, तुम मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वो बैठ जाते हैं वहाँ, तीनों के तीनों वहाँ बैठ जाते हैं। अब उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, राहुल की तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आकाश की तो जब भी नींद लग गई थी क्योंकि वो नशे में था, उनकी वो मतलब सो ही गया था वहाँ पे बैठा बैठा, हाँ, शमशान घाट के बाद वो थोड़ा सा सो गया था। अब दिन निकलती है, राहुल उसको बिल्कुल भी, उसकी तो नींद ही उड़ी होती है। तो अब जब दिन निकलता है तो पंडित जी बोलता है, अच्छा पंडित जी इतना ध्यान भी नहीं देते कि इनके साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। उन्हें लगा कि इन्हें कुछ दिखा और खत्म हो गया, मतलब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मतलब ये घर चले जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, जो जैसी इनकी लाइफ चल रही होगी वैसा हो जाएगा। तो भाई दोनों के दोनों जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। अब राहुल जो होता है, उसकी मम्मी उसको राहुल को देखती है और राहुल को बोलती है, आगे बेटा तू अच्छा खाना खा ले। तो राहुल को जवाब ही नहीं देता, सीधा जाता रूम में और लेट जाता और अपने ऊपर रजाई डाल लेता। राहुल की मम्मी बोलती है, यार ये कैसा बिहेवियर है, ऐसा तो कभी इसने मतलब करा ही नहीं, ऐसा कि मेरे को अनदेखा करा हो या कुछ है। तो वो जाती है कमरे में और बोलती है कि बेटा राहुल क्या हो गया? तो वो कुछ बोलता ही नहीं, वो डर जाता है। तो वो उसकी ना मम्मी ऐसे हाथ पकड़ती है, बेटा राहुल क्या हो गया? अब उसकी मम्मी हाथ पकड़ती बोलती है, यार इतना गर्म भाई, जैसे जैसे कोई भट्टी जल रही हो, मतलब उसका शरीर इतना गर्म हो जाता है। तो उसकी मम्मी घबरा जाती है और उसकी मम्मी उस टाइम पे जो मोहल्ले के क्लिनिक वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे भाग के जाती है और डॉक्टर को बुला के लाती है कि ऐसे ऐसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे लड़के की, और चलो। अब जब डॉक्टर आते हैं, वो दवाई वगैरह देते हैं जो भी है, तो थोड़ा सा वो शांत हो जाता है। और मतलब भैया कि इतना थका वगैरह होता है, नींद उसको आ नहीं रही होती है क्योंकि वो सोच इतना रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ना नींद की वो दे देते हैं, दवाई दे देते हैं। तो भाई वो जो राहुल है वो सो जाता है। अब शाम को जब उसके पापा आते हैं राहुल के, तो वो नॉर्मल ऐसे पूछते हैं कि राहुल अब तक सो रहा है, ये जाना नहीं है इसको आज, मतलब कहीं पे शादी पार्टी मतलब वेटरिंग पे जाना नहीं है, काम पे जाना नहीं है? तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये ऐसे ऐसे सुबह आया था और मतलब मेरे को अजीब सा बिहेवियर भी लग रहा था, ना मेरे से बोल रहा था और बहुत तेज बुखार हुआ, तो ऐसे ऐसे मैं मतलब उसकी मम्मी जो हुआ था वो बताती है। तो उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको सोने दे, सुबह जब होएगी तो इससे पूछेंगे कि ऐसा क्या है, क्या हुआ, क्या पता थक गया या किसी से लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं आया कि घबराया हुआ था। तो उसके पापा बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, सोने दे। अब भाई रात होती है, तीनों सो रहे होते हैं, तो रात को 12:30-1 बज रहे होते हैं, टाइम होता है। तो मतलब ऐसे था, जो राहुल था उसका कमरा, मतलब सिंपल बताऊं तो उनका फ्लोर था कैसा, अंदर घुसे हॉल, सामने कमरा, खत्म, इधर किचन, इधर टॉयलेट बाथरूम, ये ऐसे उनका कमरा था। मतलब हॉल है, सामने कमरा है, इधर रसोई है और इधर लैट्रिन बाथरूम, ऐसे एक फ्लोर था उन्होंने जो ले रखा। बाहर उसके मम्मी पापा सोते थे और अंदर वो राहुल जो सोता, उस दिन सो भी गया होगा। हाँ सो भी गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि उसकी मम्मी को जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि वॉशरूम के लिए नींद खुल जाती है या फिर अचानक भी ऐसे नींद खुल जाती है, तो उसकी मम्मी के ना एकदम से ऐसे नींद खुलती है और उसको ना कुछ
ऐसी आवाजें हो रही होती है जैसे कोई चूड़ी खनखा रहा हो। औरतें या लड़कियां जब चूड़ी पहनती है ना तो आवाज नहीं आती, मतलब खनकने की। तो ना उसको आवाज आ रही होती है उसकी मम्मी को। उसकी मम्मी बोलती है यार मतलब हमारे घर में तो मेरे अलावा कोई औरत ही नहीं है, ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो और आवाज आ रही होती है राहुल के कमरे से। तो उसकी मम्मी दबे दबे पाँव जैसे भी है वो भी थोड़ा सहम जाती है कि मतलब कमरे से, एक छोटे से कमरे में ऐसा तो कोई है नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, और ये चूड़ी की आवाज आ कैसे रही है। तो उसकी मम्मी जाती है और उसकी मम्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी मम्मी क्या देखती है, जो राहुल जो होता है वो शीशे के आगे लिपस्टिक, बिंदी, अपनी मम्मी की साड़ी और चूड़ियां ऐसे करके पहन रहा होता है, और अपने आप को जो हम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, उसारना बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हाँ मतलब वो जैसे वो कि मतलब नजर ना लगे, किन्नर या बहुत सी औरतें भी कर देती है ऐसे। तो वो अपने आप को ना ऐसे कर रहा होता है और शीशे के आगे बोल रहा होता है, अरे मैं कितना ही सुंदर दिख रही हूँ, मतलब लड़की की आवाज में, अरे मतलब एक अरे मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, है ना, मेरे को नजर ना लगे, ऐसे ऐसे करके। उसकी मम्मी इतना ज्यादा डर जाती है भाई, वो जाती है बाहर भाग के और बोलती है राहुल के पापा को कि उठो 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 उठो। और राहुल को देखो जल्दी कुछ हो गया है, वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। अब राहुल के पापा उठते हैं नींद में और वो जाते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। अब उसके पापा ना मतलब उसके पास जाते हैं और बोलते हैं ये, मतलब उसका हाथ पकड़ के कि ये क्या कर रहा है तू, है ना, मतलब ऐसे करके, राहुल ये क्या कर रहा है तू। कौन राहुल? मैं कोई राहुल वाहुल नहीं हूं, मैं रिया हूं, रिया। भाई उसके पापा डर जाते हैं बहुत ज्यादा। और जब उसके पापा ये बोलते हैं ना कि ये क्या बदतमीजी है, मतलब ये क्यों पहन रखा तूने, क्योंकि उसके पापा अभी तक इतना समझ नहीं पाते कि मतलब अब जिसके साथ ऐसी चीजें कभी हुई नहीं तो उसके पापा को डाइजेस्ट करने में टाइम तो लगेगा, उस इंसान को या उस औरत को जिसके घर में आज तक ऐसी चीजें हुई नहीं। तो उसके पापा ना उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरे लड़के के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव एंटिटी या कुछ आत्मा प्रेत ऐसे कुछ आ सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने इसके बाद क्या करा, ऐसे मतलब क्या रिएक्ट करा या क्या चीजें करी? तो उसके बाद ये करा कि उसके पापा ना जैसे मतलब उसको ऐसे पकड़ के ये बोल रहे कि मतलब ये क्या कर रहा है, उतार इसको। जैसे जब उसने हाथ पकड़ा ना तो राहुल ने उसके अपने पापा का गला ही पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। अब उसकी मम्मी छुड़ा रही है, वो मतलब छोड़ ही नहीं रहा। अब जब नीचे मैंने बताया ना कि मकान मालिक रहते थे, तो मकान मालिक पहले इतने घर भी नहीं थे, थोड़े बहुत का। अब जब आवाज जब उनके कानों तक गई नीचे मकान मालिक के, तो मकान मालिक भाग के ऊपर आया और उसने देखा कि वो भी दंग रह गया कि राहुल मतलब ऐसे कैसे कपड़ों मतलब में है, शरीफ सा लड़का, और उसने लिपस्टिक, चूड़ियां और ये और अजीब सा बिहेव करा और लड़कियों जैसी आवाजों में बात कर रहा है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि तेरे को मार दूंगी, तूने ऐसे कैसे मेरे को बोला, मैं राहुल दिख रही हूँ तेरे को, मतलब ऐसे ऐसे आवाजें निकाल रहा है। और मतलब वो वहां पे ना जो माहौल था ना वो इतना ज्यादा खराब हो गया था। तो फटाफट मकान मालिक जो है वो सोचता है कि मेरे तो ये काबू में होगा नहीं, जिस हिसाब से भाई ये एनर्जी मतलब जो आया हुआ है कि मेरे से भी नहीं हुआ। फटाफट मतलब उसके जो मकान मालिक को कैसे पता कि ये चीज है? मकान मालिक को इसलिए पता चला क्योंकि मकान मालिक जो है ना वो राजस्थान से बिलोंग करता था। अच्छा, अब राजस्थान हो गया या फिर मैं किसी को स्टेट को वो नहीं कह रहा, लेकिन कोई स्टेट ऐसे होते हैं ना जो पुराने जमाने से जो कल्ट समझ रहा है, जो इन चीजों को फिर भी देखता आ रहा है, मतलब मानते हैं या देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, जैसे सुनते आ रहे हैं। अब बालाजी मंदिर भी है वहाँ पे राजस्थान में, है ना, तो वो नॉर्मल है उन लोगों के लिए कि ये सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं मकान मालिक को ना शक हो गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। मकान मालिक फटाफट जाता है, अपने दोनों लड़कों को बुला के लाता है कि फटाफट चलो ऊपर जाते हैं। अब वो तीनों बाप बेटे और जो आंटी थी मतलब राहुल की मम्मी, वो चारों के चारों लग जाते हैं उसको छुड़ाने में। बड़ी मुश्किल से भाई वो राहुल को छुड़ाते हैं और छुड़ा के वो जब दूर करते हैं उसको, भाई जैसे तैसे उसको पकड़ते हैं और उसके जो बाल होते हैं वो जो मतलब मकान मालिक होता है वो बाल खींच लेता है उसके और उंगली मरोड़ देता है राहुल की। अच्छा, है ना। और अच्छा, मैंने भी सुना ये वाली छोटी वाली उंगली मरोड़ देता है तो कुछ होता है। हाँ, कुछ होता है मतलब इन चीजों को मैंने भी कंट्रोल करने के लिए जैसे उंगली मोड़ दो या फिर बाल पकड़ लो तो क्या ना वो झटपटाती है आत्मा या नेगेटिव एंटिटी कुछ होता है तो वो झटपटाती है। तो वो झटपटाने लग गई थी और फटाफट उसने जो मकान मालिक था उसने बोला कि भाई तुम बिल्कुल भी देरी मत करो, मेरी गाड़ी है, फटाफट मैं इसको लेके चलता हूँ और सीधा जाते हैं
बालाजी मंदिर। अब वो जैसे गाड़ी में निकालता, मकान मालिक जाता है और वो तीन मतलब वो दोनों लड़के मतलब उसके मकान मालिक के, वो दोनों उसको पकड़ के रखते हैं राहुल को, और वो बड़ा बेकाबू हो गया था, वो संभल ही नहीं रहा था, जैसे तैसे उसे संभाला, फटाफट मकान मालिक जाता है अपनी गाड़ी निकाल के लाता है, गाड़ी निकाल के सीधा जब राहुल को उसके अंदर मतलब बैठाते हैं, बड़ी मुश्किल से बैठा पाते हैं पहली बात तो, जब वो बैठ जाता है तो अब गाड़ी मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी में जैसे कितने किलो वजन हो गया हो। अच्छा। समझ रहा है, जैसे बोरियों से भर दिया हो पीछे का, वो गाड़ी में इतना ज्यादा वजन हो जाता है कि जब वो मकान मालिक चला रहा होता है गाड़ी को तो उसे ऐसा लगता है कि स्टार्ट करता है तो स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, है ना, एक तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो जैसे तैसे स्टार्ट हुई, और वो जब चलाते हैं ना तो इतनी भारी हो जाती है कि जैसे खिंच ना पा रही हो गाड़ी। अच्छा। समझ रहा है, तो भाई क्या होता है ना कि वो गाड़ी अब जैसे जैसे थोड़ी बहुत जैसे आगे ले जाते हैं वो गाड़ी पंचर हो जाती है ना, तो भाई गाड़ी पंचर हो जाती है। अब क्या होता है ना, जो साथ में राहुल के जो पापा होते हैं, राहुल के पापा बोलते हैं कि ऐसा कर आकाश को बुला के लाओ कोई, है ना। अच्छा, वो जो आकाश उसका दोस्त जो उसके साथ जो वेटरिंग का काम करता था, है ना। अच्छा। तो भाई उसको आकाश को बुला के लाते हैं। अब आकाश को बुलाने का रीजन क्या होता है, क्योंकि गांव से आए हुए होते हैं, वेटरिंग का काम उसके साथ करता है, वो उसी के साथ दोस्त है, तो उससे नॉर्मली वो पूछने के लिए कि ऐसा हुआ क्या है कि जब से ये आया, जब से इसका बिहेवियर चेंज है, इसमें बुखार वो भी है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं हमारे लड़के के साथ। आकाश को बुलाते हैं तो आकाश जब ये सारी चीजें बताते हैं तो भाई सारे के सारे दंग रह जाते हैं कि तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो आकाश बोलता है, अंकल मैं पहले ही इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं घर से भी निकलूं। तो अब जो मकान मालिक होता है वो बोलता है कि ऐसा करो, फटाफट जाओ तो शमशान घाट वाले जो पंडित जी है उनको बुला के लाओ, अब वही कुछ ना कुछ कर सकते। मतलब उसने आकाश ने इनके मम्मी पापा को सबको, मतलब वो जो नीचे किराएदार थे और मतलब ऊपर जो किराएदार ये है आकाश, राहुल के मम्मी पापा और नीचे मकान मालिक, इनको ये बात बता दी। हाँ, इनको ये बात बता दी आकाश ने। और जो मकान मालिक होता है फिर वो बोलता है कि भाई जो पंडित जी हैं जिन्होंने मतलब तुम्हें उस टाइम पे जो भी बचाया था, अभी भी तुम्हें वही बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो सिनेरियो है, जो भी कांड हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इस समाधान भी वही पंडित जी निकालेंगे इसका। अब वो पंडित जी क्या करते हैं, उनको मतलब वो जाता है, उसका मकान मालिक का लड़का जाता है अपनी बाइक लेके, तो बाइक लेके वहां पे पहुंचता है और पंडित जी को बताता है, वो पंडित जी आते हैं। अब पंडित जी अपने साथ लाते हैं वो भभूत जो होता है ना, मतलब है ना, तो वो भभूत वगैरह लाते हैं और वो बोलते हैं कि देखो ये चीज तो मेरे वश में भी नहीं है, लेकिन ये चीज मैं कुछ घंटों तक टाल सकता हूँ, इसको नॉर्मल कर सकता हूँ, उसके बाद कम इसकी एनर्जी को थोड़ा कम कर सकता हूँ इस टाइप से। हाँ, अब उसके ऊपर जब भभूत वगैरह लगाते हैं तो वो नॉर्मल जब शांत होता राहुल, और फटाफट जो मकान मालिक होता है वो टायर चेंज करता है, स्टेपनी लगाता है उसमें, जो कार का जो वो पंचर हो गई थी, और उसके बाद फटाफट जब उसको बालाजी पंचर हो गई थी या फिर वैसे नहीं हो गई थी, फिर भारी होके जब उन्होंने आगे ले गए तो वो पंचर भी हो गई थी। अच्छा, गाड़ी भी पंचर हो गई थी, है ना। उसको फिर ले जाया जाता है बालाजी। अब बालाजी में जाके वहां पे जाके जब वो पंडित जी जब उनसे पूछते हैं कि कौन है तू, क्या है, तो तब वो बताती है कि मैं मतलब मेरी जवानी में ही डेथ हो गई थी, और मैं मतलब जो भी लड़की थी वो उसकी ना मतलब शादी से पहले ही डेथ हो गई थी, तो उसकी एक इच्छा थी सजने संवरने की, शादी के बाद जो एक सजना संवरना रहता ना, तो इसे उसकी ना वो उसकी अधूरी रह गई। और दूसरा जो राहुल था ना वो अच्छा भी दिखता था, मतलब लंबा था, सुंदर भी दिखता था, तो आने को वो आकाश के भी अंदर आ सकती थी। उसने ड्रिंक कर रखी थी, मतलब ऐसा होता ना कि मतलब हमें ऐसा लड़का मिल गया एकदम शरीफ, मतलब टाइप से मतलब होगा। हाँ, ऐसी इच्छा होगी उसकी कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का वो उसमें लगा। हाँ, तो क्या था कि जो आकाश है उसने एक तो ड्रिंक कर रखी थी, है ना, दूसरा क्या है वो इतना देखने में भी इतना खास नहीं था, क्योंकि वो जो लड़की थी उसकी शादी की एक मतलब अधूरी रह गई थी, तो उसके ख्वाब थे कि मेरा मतलब पति जो होगा वो सुंदर होगा और मैं ऐसे ऐसे सजूंगी सबरूंगी, या फिर जो एक लड़के के ख्वाब होते हैं, तो उसका वो ख्वाब ना अधूरे रह गए थे। और जब उसने उस दिन ऐसा जब वो दोनों आ रहे थे, अब क्योंकि मतलब ऐसा तो कुछ नहीं क्योंकि अब वो पार्टी में से आए, उन्होंने मीठा खा रखा है और आकाश ने ड्रिंक कर रखी है, तो ये चीजें ना अट्रैक्ट होती है। और मुझे लग रहा है शायद पार्टी में गए होंगे, जैसे बच्चे स्टूडेंट टाइप तो था वो। हाँ। उसने कुछ मतलब परफ्यूम वगैरह भी लगाई, हाँ, सज धज के गए तो परफ्यूम भी लगाई हुई।
है ना, शादी में जाते तो भाई शादी और मीठा वगैरह खाया होगा, तो रसगुल्ला हाँ, वगैरह कुछ भी। अब वो चीजें जब अट्रैक्ट हुई हैं तब उसने जो वो एंटिटी थी, जो आत्मा थी, वो फिर राहुल से अट्रैक्ट होकर राहुल के पीछे पीछे चली गई थी। और भाई ये जाके मतलब ये सारे सिनेरियो, मतलब वहां पे जब पंडित जी ने सुना, मतलब अब पंडित पता जी, लग गई है सारी चीज हाँ, कि कौन है क्या है। हाँ, तो भाई जब अब क्या था कि जो वो बोलते, पंडित जी बोलते हैं तू अब इसके अंदर से निकलेगी या निकलेगी, तो ये बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं निकलूंगी, मेरे को ये पसंद है और मैं इसको लेके जाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो बोलते हैं तू तो ऐसा तेरे लिए क्या करें कि तू वो हो जाए केवल, यूं तो वो बोलते हैं कि मेरी इच्छाओं को पूरी करो। अच्छा। हाँ, तो अब पंडित जी क्या करते हैं, जैसे हम कई बार मांगलिक नहीं होते, मांगलिक की ऐसी न शादी करवा देते तो उसका मांगलिक पना खत्म हो जाता है, जैसे पीपल के पेड़ से करवाते किसी, अरे मतलब किसी हाँ, से भी करा देते होंगे। हाँ, मतलब ऐसे शादी करवा देते हैं, तो उसकी भी ऐसे ना मतलब शादी सी करवा देते हैं। अब इतना नहीं पता वो कैसे क्या होता है, वो उसकी भी ऐसे कुछ ना, मतलब उसकी एक तरह से इच्छा पूरी कर देते हैं शादी की, मतलब दिखाने के लिए उसको, दिखाने के लिए कि उसको, कैसे भी चली हाँ, जाए। कैसे भी चली जाए। भाई फिर वहां से जाके उस राहुल के अंदर से वो एंटिटी निकलती है, आत्मा निकलती है, और भाई उस दिन से उसने वेटर का काम छोड़ दिया था राहुल ने, जो हमें बताया कि भाई उसके बाद मैं वेटर का काम मतलब छोड़ दिया था मैंने, और आज राहुल सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो वैसे अच्छा इन चीजों को भूल भी चुका है। अब तो उसके बच्चे वगैरह भी है और भूल भी चुका है, और अब इतनी पब्लिक भी हो गया, वो यूं कहता है कि अब तो कई बार मैं गुजर भी जाता हूँ उधर से, अब कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पब्लिक आजकल रात को दिन में अब तो। अच्छा, वो जो आत्मा थी वो पंडित ने ही निकाली थी या बालाजी लेकर के गए? नहीं, पंडित ने बस भभूति लगा दी थी, जो शमशान घाट वाले थे उन्होंने थोड़ी देर के लिए मतलब उसको इतना कंट्रोल कर दिया था कि वहां तक पहुंच जाए। वहां पे पहुंचने के बाद बालाजी मंदिर में जब वो गए, जब वहां के जो पंडित जी हैं उन्होंने वो अच्छा, मुझे लगा ये जो पहले वाला पंडित था जो शमशान घाट वाला, इसने निकाला। नहीं, उसने बालाजी पंडित। तो भाई आज की ये कहानी थी, और हमें बताना, कमेंट करना अगर कुछ मतलब कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगा, या फिर आपको बताना है, या फिर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। रुक दोबारा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दे, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जिसको ये स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती है उनको भेज दो, और बस प्यार दिखाओ। और अगर हाँ आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है तो हमें डिस्क्रिप्शन में हम मेल आईडी डाल देंगे, उसमें मेल कर सकते हो आप, ठीक है। जब तक के लिए बाकी कोई भी कमी लगती है भाई वीडियो में, हाँ, और आप कमेंट में बता भी सकते हो, और जब तक के लिए भाई सतर्क, सावधान रहे और देखते रहे सावधान। ये तो क्राइम पेट्रोल वाला सीन हो रहा है, सावधान इंडिया वाला। भाई मतलब ये चीजें ना होती हैं और इनको मानना भी चाहिए, मतलब जो मानते अगर नहीं मानते तो कम से कम डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ तो हो नहीं सकता, हाँ वो मत बनो अपन में। अरे मेरी गली में एक लड़के ने ये बोल दिया था, आज तक मुझे कुत्ता नहीं काटा, शाम को काट गया था। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो पे राम राम।